भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। देश के जनता के मतरूपी आशीर्वाद से माननीय विश्व गौरव देश नायक गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी ये पंडित नेहरू जी के बराबर का रिकॉर्ड करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब माननीय मोदी जी शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में 7:12 पे 7:12 पर राष्ट्रपति भवन में जब मोदी जी उतर के आए और मंच पर शपथ के लिए आगे बढ़ रहे थे तो हमें तो अपने ताड़ोबा के जंगल के शेर की याद आई। मोदी जी शेर के माफिक शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए शपथ लेते हुए वहां उपस्थित रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत लोगों के मन में यह भाव था कि माननीय मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बन ना पाए। कोई अमेरिका से दुष्ट बुद्धि से देख रहा था, कोई चाइना से ये सोच रहा था कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पाकिस्तान से भी कुछ लोग सोच रहे थे कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो हमारा क्या होगा। शोले के गब्बर सिंह जैसा डायलॉग आएगा कि पाकिस्तान तेरा क्या होगा। और हमारे देश में भी कुछ लोग मोदी जी को गिराने के लिए, मोदी जी का पराभव होने के लिए हथकंडे अपना रहे थे। कोई कह रहा था कि संविधान बदल देंगे, डर पैदा कर रहा था। कोई हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में जाकर यह प्रचार कर रहा था कि अगर मोदी जी आएंगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों को कष्ट सहना पड़ेगा। हमारे आदिवासी भाइयों के मन में यह डर निर्माण करने का काम किया जा रहा था। कांग्रेस ने झूठे प्रचार की सीमा को तोड़ दिया था, लांघ लिया था और माननीय अमित शाह जी का एक वीडियो ऐसा बनाया तेलंगाना में कि जिसमें अमित भाई के ओठों से गलत और झूठे शब्दों को भर दिया कि आरक्षण निकाला जाएगा। सही तो यह झूठे प्रचार के आधार पे कांग्रेस ने देश में कुछ जगह जीती, मगर यह बात सही है कि पहले जिस दिन मतदान हुआ हमारे कुछ कांग्रेसी भाइयों के चेहरे पे कुछ चंद क्षण के लिए खुशी तो आई थी, मगर बाद में पता चला कि 2014 में 44, 2019 में 52 और अभी 99 इसकी टोटल भी मार ली तो भारतीय जनता पार्टी के 240 की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और साथ में मित्र पक्षों को पूरा बहुमत दिया है और मेरा विश्वास है जब मोदी जी ने हमारा संबोधन करते हुए ये कहा कि 18वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा है कि अभी तक जितने ऐतिहासिक निर्णय हुए होंगे उससे ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय ये पंचवार्षिक में 2024 से 2029 तक होंगे। ये बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही और ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि अगर मोदी जी ने पहले मंत्रिमंडल में अगर कुछ निर्णय किए
तो पिछले समय 4 करोड़ जिनके खुद के निवास नहीं थे, जो आबूदाना ढूंढ रहे थे, मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को घर बनवा के दिए। मगर अभी जो लोग बचे हैं, पहले कैबिनेट में यह निर्णय किया गया कि अब 3 करोड़ मकान ये पंचवार्षिक में, चाहे बगारशा का हो या वाराणसी का हो, जो गरीब होगा, बेघर होगा, उसे घर दिया जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो आश्वासन देती है उसे पूरा करती है, और दूसरी ओर कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने का काम कांग्रेस के राज में शुरू हो गया। 3 रुपया 22 पैसे से चुनाव हो गए, और जो कांग्रेस के लोग जो चिल्ला रहे थे महंगाई महंगाई, अरे ये महंगाई तो लाई कांग्रेस आई ने। अब तो कर्नाटक में भी पैसे बढ़ गए। जो कांग्रेस के नेता चुनाव में लोगों को कह रहे थे कि हमारा सांसद चुन कर दो, हम महिलाओं को खटाखट 8,500 रुपए देंगे, आप वोट तो डकार लिए, आप ऐसे 8,500 घटाघट हो गए। अरे आपने तो कागज दिया हाथ में, हमारे बहनों को कहा कि ये कागज आपके हाथ में हम दे रहे हैं। अरे कहना तो था सरकार आने के बाद खटाखट देंगे, मगर आपको पता था कि सरकार आएगी या नहीं आएगी बता नहीं सकते। तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में तो कांग्रेस ने एक कागज गारंटी कार्ड दे दिया कि हमारा सांसद भी अगर चुन के आता है तो भी खटाखट पैसे देंगे। और दूसरी ओर उसका नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक हो, पंजाब हो, अब हमारी बहनें उनके कार्यालय के ऊपर जा रही है, कागज लेके जा रही है। कांग्रेस के नेता अब लापता है कि खटाखट। अब मेरा विश्वास है कि कांग्रेस का ये नकली चेहरा लोगों के ध्यान में आया। अब ये बात तो सही है कि 5 साल तक रुकना होता है, मगर कांग्रेस का ये सही खटाखट वाला चेहरा आने वाले दिनों में इनको खटाखट धक्का दिए बिना नहीं रहेंगे, ये भी मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी ये सेवा की राजनीति करती है। और इसीलिए जब यहां के लोगों ने जब इस विधानसभा का प्रतिनिधि बना के मुझे भेजा, हमेशा मैंने इस मतदार संघ के विकास और सिर्फ विकास की बात सोची है। कभी हमने जात नहीं देखी, कभी हमने धर्म नहीं देखा, कभी रंग नहीं देखा, कभी वंश नहीं देखा। जब भी बल्लार शाह से कोई भी मदद के लिए आया है, हमने जात नहीं देखी, उसका काम देखा है। जब लोग कहते हैं कि ये चुनाव में जात देखी गई, तो मुझे ये बात का विश्वास है कि जो लोग जात देखकर वोट करते हैं, वो दिन दूर नहीं कि उन्हें भी पछताना पड़ेगा और जात देखकर वोट करने को भुगतना भी पड़ेगा। इस बारे में मेरे मन में शंका नहीं है। और ये बात भी सही है, चुनाव जीतने से या चुनाव हारने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। मैं उन 4,56,000 मतदाताओं को
इस बल्लार शाह के सभा से धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें तहे दिल से आभार देता हूं कि जो 4,56,000 लोगों ने जाति के राजनीति के बाद भी, झूठे प्रचार के बाद भी, संविधान का डर बताने के बाद भी, आरक्षण हटाने की झूठी अफवाहें फैलाने के बाद भी, खटाखट 8,500 रुपए देने की बात करने के बाद भी, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जो वोट मेरे माध्यम से मोदी जी के लिए आशीर्वाद था, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बरसात आने की वजह से मैंने स्टेज पे बैठे हुए लोगों के नाम नहीं लिए, मगर महायुति के यहां मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं। उन सभी शिवसेना शिंदे गठ हो या राष्ट्रवादी अजित दादा गठ हो या आरपीआई 8 गठ के कार्यकर्ता हो, आरपीआई जोगेंद्र कवाड़े जी के गठ के कार्यकर्ता हो, या हमारे महादेव जानकर जी के पार्टी के कार्यकर्ता हो, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि हमारा एनडीए, हमारी महायुति परिवार के माफिक लड़ी है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि अब केंद्र में भी सरकार है। यह बात सही है कि जब मैं चुनाव के लिए खड़ा हुआ, तब मन में संसद में जाकर इस चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा का आवाज बुलंद करने का एक संकल्प था। मन में इच्छा थी कि कभी चौथी कक्षा के भूगोल के किताब में जब मैं ये पढ़ता था कि रेलवे कोच का कारखाना ये किसी और जगह है, तो मन में भाव प्रकट हुआ कि अगर संसद जाऊंगा तो रेलवे कोच का कारखाना हम इस लोकसभा क्षेत्र में लाएंगे। मन में यह इच्छा थी कि आदिलाबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, सारक का सारगम्मा यूनिवर्सिटी, वैसी यूनिवर्सिटी हम चंद्रपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की खोलेंगे। ये एक संकल्प था कि बल्लार शाह से मुंबई तक यहां जाते समय कई संकटों का सामना करना होता है, तो बल्लार शाह से मुंबई हो, बल्लार शाह से पूना हो, यहां से गाड़ी जाएगी और उसके लिए संसद में जनता के समस्याओं को रखते हुए यहां का आवाज बुलंद हम करेंगे। जो मूर्ति का एयरपोर्ट आज रुका हुआ है, केंद्र के माध्यम से एयरपोर्ट बनाया जाएगा। केंद्र के माध्यम से यहां पे सरकारी उद्योग लाए जाएंगे। चाहे नागपुर से हैदराबाद वंदे भारत ट्रेन हो, ऐसी कई बातें सोची थी, मगर शायद जनता को लगा कि सुधीर मुनगंटीवार इतनी मेहनत करता है, थोड़े आराम की भी आवश्यकता है। और आपने ये सोचकर शायद यहाँ के विकास को रोका होगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि टाइगर अभी भी जिंदा है, कोई चिंता की बात नहीं। मगर ये बात सही है कि यहाँ पे आपने जिस प्यार मोहब्बत से आप यहाँ आए हो, जब चंदन भैया ने मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया, चुनाव होने के बाद मैंने सोचा कि अब आने वाले रणनीति के बारे में हम भी कुछ सोचकर आगे बढ़े। जब मायावी रूप लेकर, जब झूठे प्रचार के आधार पे सोशल मीडिया का निम्न स्तर निचले स्तर पर जाकर प्रचार करने के बाद अब हमें भी सोचना होगा कि मायावी रूप का जवाब ये मायावी लोगों को कैसे देना है, ये भी हमें सोचना होगा। आपको इस माध्यम से मैं विश्वास दे रहा हूं कि शायद मैंने सोचे हुए काम
अब मुझे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तो संसद में नहीं जाऊंगा, मगर विधानसभा के विकास के अधूरे काम, वो चाहे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी हो या बग्गारशाह के गरीबों के लिए घर बनाने का काम हो या बग्गारशाह के जो पट्टे के काम अधूरे रह गए हैं पट्टे का काम हो। मैं कुछ दिन नहीं था तो बामनी प्रोटीन्स आगे नहीं बढ़ पाई, मगर आज आने के बाद पहला काम मैंने कुछ किया तो किसानों के पीक बीमा 30 जून तक देने का आज बैठक लेके निर्णय किया। और बामनी प्रोटीन्स ये मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बामनी प्रोटीन्स को जो 1 महीना हो गया बंद हुआ, उस बामनी प्रोटीन्स को भी अगर कोई शुरू कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। यहां हमारी बहनें बड़ी संख्या में है। चंदन भैया मुझे बता रहे थे कि रैली भी बहुत अच्छी निकली, लोगों का प्यार आज भी है और यही प्यार हमें ऊर्जा में बदलना है। यही प्यार को हमें ऐसा आयुध बनाना है कि झूठे प्रचार वाले ये निश्चित रूप से झूठ बोले, कभी ना कभी मतदाता काटे, ये भाव तक पहुंचाने का काम ये हम सबको मिलकर करना है। ये बात सही है कि ये चुनाव, ये मेरे जीवन में ऐसा चुनाव रहा कि जो चुनाव विकास के आधार पे नहीं तो जाति के आधार पे हुआ है। और मेरे दृष्टिकोण से जब विकास के आधार पे चुनाव नहीं होता, जातियों के आधार पे चुनाव होता है, तो ये धोखे की घंटी है। समाज में एक राजनीतिक फैलने वाले कैंसर का ये डर है और इसी कैंसर को हमें देशभक्ति से हमें मिटाना है, देशभक्ति के भाव को जगाना है, फिर विकास के भाव को जगाना है, उस सीमा तक आगे बढ़ना है कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए वो जब शांति से बैठेंगे तो उन्हें पश्चाताप होना चाहिए कि हमने जीवन के सबसे बड़ी गलती की। और शायद भगवान भी ये वर्षा करते हुए, भगवान ये अमृत वर्षा आप और हम पर इसीलिए कर रहा है कि अभी फिर से हमें शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। मैं आपको विश्वास देता हूं, ना मैं कभी रुका हूं, ना कभी मैं थका हूं। हारने के बाद तो और 100 वाघों की शक्ति लेकर काम करूंगा। उन लोगों के लिए काम करूंगा जिन्होंने हमें साथ दिया, जिन्होंने हमें साथ दिया। चिंता मत करिए, आप मन में ये विश्वास रखिए, जिन्होंने साथ दिया है। मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं, अगर कर्ज लेता हूं तो ब्याज के साथ वापस करता हूं। वो 4,56,000 मतदाताओं को धन्यवाद। माननीय मोदी जी को जिताने के लिए इस देश के 24 करोड़ मतदाताओं को धन्यवाद कि बार बार मोदी जी को चुन कर देते हुए विश्व में हम एक शक्तिशाली देश बनाने के काम को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप भी जानते हो कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी विद्यार्थी भी वहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए हाथ में तिरंगा ले रहे थे। वो कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर सुरक्षित नहीं निकल रहे थे, हाथ में हमारा तिरंगा लेकर वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और हाथ का तिरंगा जब यूक्रेन का आर्मी का सैनिक देखता था तो वो भी सैल्यूट करता था और रशिया का सैनिक भी सैल्यूट करते हुए सीज फायर करता था। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आज
इस तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। इस तीसरी बार के इस विजय उत्सव में यहां पर आप बड़ी संख्या में पानी आने के बाद भी भीगते हुए आप यहां बैठे हो। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आप चिंता मत करिए। आज बरसात में भीगे हो, आने वाले 5 वर्ष मोदी जी के विकास योजनाओं के माध्यम से भीगोगे, ये मैं विश्वास देता हूं। और फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मां महाकाली से यही प्रार्थना कि इनको अच्छी आयु दे, उदंड आयुष्य दे, लंबी उम्र दे, और आपकी सेवा करने की शक्ति मां महाकाली मुझे दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।